छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हुए 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सूरजपुर की जनता नई सरकार बनने का इंतजार कर रही थी ताकि उन्हें धान की कीमतों का उचित मूल्य मिल सके। अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने पद की शपथ भी ले ली है। विष्णुदेव साय के सीएम बनते ही सूरजपुर जिले की जनता उत्साहित होकर धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने पहुंची, लेकिन वहां उन्हें मायूसी हाथ लगी। बता दें कि सूरजपुर जिले के एक धान खरीदी केंद्र में प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है, जबकि भाजपा ने अपने चुनावी वादों में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा किया था। अब 21 क्विंटल धान खरीदी न होने के कारण किसानों में मायूसी देखी जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने किसानों को फोकस किया था और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान और 3100 धान का पैसा देने का वादा किया था। भाजपा ने अभी तक सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना ली है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बनने के बाद किसानों को लगा कि अब शायद प्रति एकड़ 21 क्विंटल दर से धान बिकेगा, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में किसानों का धान 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिया जा रहा है, जिससे किसान काफी ज्यादा मायूस है। उनका कहना है कि हमसे कहा गया था कि अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनेगी और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर अभी तक किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। हम अपना धान बेच रहे हैं, ऐसे में सरकार का वादा कहां पूरा होता नजर आ रहा है। 15 क्विंटल क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं कि सरकार अमित शाह जी जो आके बोले थे कि मतलब हमारा डबल इंजन सरकार बन जाएगा तो हम 21 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, 3100 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। तो इससे क्या है, उसको जल्द से जल्द आदेश पारित करे। सभी किसान लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, यही कहना चाहते हैं। अभी कितना ले रहे हैं? प्रति एकड़ 15 कुंटल। अब बोनस तो अभी सर कुछ इसका हुआ नहीं है। मेरा आज 15 तारीख नमदगिरी से हूँ मैं, पर मेरा 86 कुंटल का था। प्रति एकड़ 21 कुंटल लेना है जी। तो कितने को टोकन कटा है, कितने क्या है? तो अभी तो वो पुराने रेट काटा थे, अभी कितना? वही 15 कुंटल प्रति एकड़ जी। तो क्या बोले आपको 21 कुंटल के बारे में? तो अभी बोले कि अभी नहीं, ऐसा नहीं आया है बोल के अभी आदेश। वहीं जिले के अधिकारी और प्रबंधक का कहना है कि हम अभी तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ ही धान खरीद रहे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का है, पर उसके लिए पटवारी का सत्यापन करना होगा और अभी तक हमें 21 क्विंटल धान खरीदी का कोई भी आदेश नहीं मिला है। अभी प्रति एकड़ 21 कुंटल का ऑर्डर आया था, अभी धान कितना ले रहे हैं? अभी तो हम लोग फिलहाल 15 कुंटल के रेशियो से धान खरीदी कर रहे हैं यहाँ सूरजपुर में। जी, 21 कुंटल का क्या है नियम? 21 कुंटल का नियम है कि अभी जो है 15 का रेशियो से हम लोग टोकन काट रहे हैं। अगर उसमें से पटवारी हम लोग को भी ऊपर से आया है कि किसानों का एक्चुअली में धान कितना होता है रेशियो, उसको जांच कर लें, इसके बाद उसके हिसाब से धान खरीदी करें। तो 20 कुंटल का रेशियो तो आ गया है सरकार से, उसके हिसाब से रेशियो में अभी जो है कि अभी 15 का रेशियो काट रहे हैं। उसके हिसाब से पटवारी, ग्राम सेवक, इनके द्वारा से एक लेटर बनेगा जिसमें उन लोग को गिरदावली में देखेंगे कि इसके एक्चुअली में धान इतना हुआ है पैदावार के हिसाब से। जी, उस हिसाब से एक आवेदन बना देंगे, उस हिसाब से हम लोग मैं धान खरीद लूँगा। जी, अभी तो 15 कुंटल खरीदी कर रहे हैं। 21 कुंटल का ऐसे घोषणा पत्र में था, तो किसानों का 15 कुंटल क्यों लिया जा रहा है, क्या है उसका? घोषणा पत्र में था, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। बाकी हमारे सिस्टम में 20 कुंटल प्रति एकड़ की खरीदी के हिसाब से टोकन काटने का ऑप्शन है और उत्पादन नहीं होने के कारण 15 कुंटल काटा जा रहा है। अगर किसी किसान के 20 कुंटल के दर पे प्रति एकड़ उत्पादन हुई है तो पटवारी से सत्यापन कराकर उसका धान की खरीदी की जाएगी। संबंध में जिला खाद्य अधिकारी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। अभी घोषणा पत्र 21 कुंटल का धान की खरीदी के बात होता है, अभी क्या ले रहे हैं क्या? देखिए, अभी हम लोग अभी जो सॉफ्टवेयर में हमारा अपडेट है वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है और उसी के हिसाब से खरीदी कर रहे हैं। तुरंत इसके बाद जैसे ही सरकार का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो तुरंत 21 क्विंटल का भी हम लोग खरीदी का बंदोबस्त करेंगे।
NIC में जैसा उसके अनुसार पे अपडेट हो जाएगा। वर्तमान में हम लोग 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी कर रहे हैं। चूँकि इस ज़िले में जो औसत उत्पादन है, धान खरीदी में हम लोग को औसत उत्पादन को भी ध्यान रखना है और किसान का दाना दाना, जिस प्रकार सरकार ने दाना दाना खरीदने का वायदा किया है, उसी के अनुसार पे हम लोग जो है किसान का प्रत्येक उनका जो उपज है उसको खरीदेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमको इस बात को भी हम लोग ध्यान रखे हुए हैं कि कोचिया बिचौलिया अगर खरीद करके धान खपाने की कोशिश करेंगे कहीं बाहर से, तो हम उसके लिए भी मुस्तैदी से तैयार हैं और ऐसे कोचिया बिचौलियों का हम लोग बिल्कुल उसको निरुत्साहित करेंगे। क्या 20 कुंटल धान यहाँ उत्पादन होता है? देखिए, जो राजस्व और कृषि विभाग का जो आंकड़ा है उसके अनुसार पे सूरजपुर ज़िले में औसत उत्पादन जो है वो 14 से 15 क्विंटल के आसपास है, 20 क्विंटल नहीं है। और लेकिन कुछ किसान ऐसे होंगे जिनके पास अपना सिंचाई का बंदोबस्त होगा, उनका उत्पादन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो ज़िले का जो औसत उत्पादन है वो 14 से 15 क्विंटल के आसपास है। वहीं इस संबंध में कांग्रेस नेता ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी किसान हितैषी नहीं है। उन्होंने बस जुमलेबाजी करके और लोगों को धोखे में रख कर वोट हासिल किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर भाजपा सच में किसान हितैषी होती तो वह अपने पहले ही कैबिनेट बैठक में किसानों के हक में फैसला ले लेती, जैसी हमारी कांग्रेस सरकार ने लिया था। ये तो हम लोगों को पहले से मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाजों की पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई उससे पहले छत्तीसगढ़ का किसान बेसब्री से चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहा था और उसकी मंशा थी कि जैसा पिछली बार हमारे छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई थी, हमारे मुखिया श्री भूपेश बघेल जी ने सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में धड़ाधड़ किसानों के हित में जो निर्णय लिए थे और 24 घंटे के अंदर कर्जा माफ का जो आदेश किया था, वैसा कुछ आज दिखा नहीं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 21 कुंटल धान की खरीदी करेंगे, 3100 रुपये प्रति कुंटल किसानों का हम लेंगे, एक मुश्त पैसा देंगे। आज आप देख लीजिए, जो किसान खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं उनके चेहरों में मायूसी है। वो पूरे प्रदेश के किसान अपने आप को ठगा हुआ छला महसूस कर रहे हैं। 15 कुंटल से ऊपर की खरीदी केंद्रों में हो ही नहीं है। पुराना रवैया है, इनको जनता से वोट लेना था, ठगना था, इन्होंने ठगा और अभी निकल लिया। इनको छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ के किसानों से, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों से, महिलाओं से तो कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। अगर ऐसे ही रवैया है तो आगे चल के अब आप विपक्ष में क्या रहे, किसानों के साथ आप खड़े नजर आएंगे, इसलिए क्या आवाज़ उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के महामंत्री के नाते ये चेता देना चाहूँगा कि आपने जनता को जो छल करके वोट लिया है, हम आपके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत जल्दी हम लोगों की प्रदेश की बैठक है, हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे और आने वाले समय पे सभी विधायकों के, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके घरों का, इनके निवास का, इनके कार्यालयों का घेराव करेंगे और जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है वो हम छत्तीसगढ़ की जनता को दिला करेंगे। धान खरीदी केंद्रों द्वारा कम धान खरीदने से सरकार के किए हुए वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों को लगा था कि अगर वे 1 महीना इंतजार कर लेंगे तो शायद उनको उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते नजर आ रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि भाजपा की सरकार कब तक अपने चुनावी वादों को पूरा करती है और किसानों को कब तक उनका हक मिल पाता है। सूरजपुर जिले से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट।